ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ अपने नाम किया तो पाकिस्तान में बड़ी जो है खुशियां मनाएगी, भंगड़े डालेगी कि फाइनली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया, वो भी ट्राई नेशन सीरीज़ में। लेकिन आज हमारी तमाम तर खुशियों पे पानी फिर चुका है क्योंकि अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान को धूल चटा दी है। आज के मैच की बात करें तो हमारी बैटिंग लाइन, हमारी बॉलिंग लाइन पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और ये वही टीम है जो हम 14 सितंबर को इंडिया के खिलाफ एशिया कप 2025 में उतारने जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आज बता दिया है कि वो T20 की दूसरी बड़ी टीम है। जी, देखा जाए जैसे अफगानिस्तान ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, वहाँ से ही अफगानिस्तान मैच जीत चुका था क्योंकि अफगानिस्तान शारजा के पीछे हैं, यहाँ पे बॉल इतना स्विंग नहीं होता, ठीक है। इस वजह से अफगानिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। उन्होंने पहले बैटिंग की और रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुए पहले ओवर्स में, ठीक है। लेकिन उसके बाद सदीक उल अतल आया, उसके बाद इब्राहिम ज़दरान आया। जैसे उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, 130 की पार्टनरशिप लगाई, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है। उन पाकिस्तानी बॉलर से आउट नहीं हो सका। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतनी घटिया टीम हमारी पाकिस्तान की। शोएब अख्तर की बात सच हो जानी है कि आपको एशिया कप से पहले स्काउट चेंज करना पड़ जाएगा भाई। इतना घटिया स्काउट हमारा। मैं कहता हूँ हमारी बॉलिंग लाइन, शाहीन अफरीदी जो प्रीमियम बॉलर पाकिस्तान का कहलाता है, उससे आज बॉलिंग नहीं हुई। आज उसने इतना स्कोर खाया, हारिस रऊफ साहब ने इतना स्कोर खाया। अगर हमारे पास राना फ़हीम अशरफ पर्ची ना होती तो हमने तो ये मैच समझ ले कि इन्होंने 200-250 का हमें टारगेट दे देना था। वो उसने बंदे ने आगे डेथ ओवर्स में आगे 2-3 आउट किए। ये इब्राहिम ज़दरान को आउट किया, सदीक उल अतल को आउट किया। उसके बाद उन्होंने टारगेट दिया जी 170 का। और हमारी बैटिंग आई जी आते सार सायम अयूब साहब, 9 लुक शॉट। यही वो बच्चा है, ठीक है। ये इसको यूएई के खिलाफ खिला दो या नेपाल के खिलाफ खिला दो, ये सेंचुरी मारेगा और हमारे पाकिस्तानी कहेंगे कि ये बहुत बड़ा टैलेंट है, ठीक है। ये टैलेंट नहीं होता भाई। आईपीएल का टैलेंट जाके देखो यार, वो लड़के परफॉर्म करते हैं। वो भाई डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी टीम में भी परफॉर्म करते हैं आगे यार। उनकी टीम में भाई 4-4 एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। वो अगर हमारी बेंच वाली टीम के साथ भी उनके साथ मैच हो जाए ना इंडिया की, तो मैच हार के आएंगे अल्लाह के हुक्म से। ये तो वही साइम अयूब है जिसका मुआवजा हम अभिषेक शर्मा के साथ कर रहे हैं। और ये हमारे ना पाकिस्तानी को एक आधी शॉट मार देना 9 लुक, तो उसका बड़े बड़े सईद अनवर से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। ये अभिषेक शर्मा से करना शुरू कर देते हैं। ये प्लेयरों को ना ख़राब कर रहे हैं खुद ही। अगर कोई हमारे पास अच्छा प्लेयर आ जाता है, अब देखें हसन नवाज है, इसको जी अब्दुल रज़ाक के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कभी हार्दिक पांड्या के साथ कर रहे हैं। भाई उसको आगे परफॉर्म तो करने दो अभी यार। उसके 2-3-4 मैच हुए हैं तो आप लोगों ने उसको पता नहीं क्या क्या बना दिया है यार। थोड़ा सा बंदे को परफॉर्म करने देते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर उसको पता लगता है कि स्टार है। बाबर आजम को भी इन्होंने ऐसे ख़राब किया है कि ये हमारा विराट कोहली के, बाबर और विराट कोहली में कोई फ़र्क नहीं। आज के मैच में बड़ी गलतियां कहाँ पे हुई जिसकी वजह से हम आज के मैच से हाथ धो बैठे हैं? सबसे पहले हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है। अगर हमारी बॉलिंग होती ना, पाकिस्तान अगर कहलाता है ना कि पाकिस्तान के पास दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, अगर पाकिस्तान इतना, मैं कहता हूँ पानी होता ना इनमें, तो ये आज अफगानिस्तान को बताते कि हमारे पास अभी भी हैं भैया, पाकिस्तान के पास नंबर 1 बॉलर्स हैं। अब शाहीन अफरीदी देखे, इतने बड़े आप शॉर्ट बॉल्स पे दे रहे हो भाई, तो आपको मार ही पड़नी है। हारिस रऊफ साहब जिनके पास सीधी बॉलें फेंकते हैं, टेपिया बॉलर है वो, उसको आप खिला रहे हो तो स्कोर ही पड़ेगा। ऐसे पाकिस्तान मैच आ रहा है। आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले राशिद खान ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्राई नेशन सीरीज़ में हमारे पाकिस्तान के साथ 2 मैच हैं और हम पाकिस्तान को 1 मैच भी जीतने नहीं देंगे। पहली दफ़ा जब मैच जीते अफगानिस्तान से ट्राई नेशन सीरीज़ में तो हमने राशिद खान को बड़ा ट्रोल किया कि उनकी स्टेटमेंट गलत साबित हो गई है। 2 तो नहीं लेकिन 1 मैच वो ट्राई नेशन सीरीज़ में हमसे जीत गए हैं। अफगानिस्तान भी कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, उसका भी एशिया की नंबर 1 टीम है, ठीक है। क्योंकि वो उनके पास बॉलर बहुत अच्छे हैं। इब्राहिम ज़दरान इतना खतरनाक बैट्समैन बनेगा ना अगले आने वाले कई सालों में, आपको खुद नज़र आ जाएगा। रहमानुल्लाह गुरबाज इतना अच्छा बॉलर है भाई, बैट्समैन है, आपको मैं क्या बताऊं यार। उसके बाद सदीक उल अतल, न्यू टैलेंट आया इनके पास, उसने आज भाई 50 लगा दिया है यार। इनके पास पता नहीं कहाँ से प्लेयर आ जाते हैं, हमारे पास वही पर्चियाँ चलेंगी। आप इंडिया को देख लो ना, उनके पास भाई अगले प्लेयरों को भाई IPL खिलाते हैं 5-5, 10-10 साल, उसके बाद टीम में उनको जगह मिलती है। हमारे पाकिस्तान में कोई एक शॉट मार दे तो वो अगले मैच में टीम में होते हैं। ये बताएं 14 सितंबर को हमारा हाल क्या होने वाला है, क्योंकि हम इसी टीम के साथ जो है वो इंडिया का मुकाबला करने जा रहे हैं। 14 सितंबर को हमारी यही टीम इंडिया के मद्दे मुकाबिल होगी। जी बिल्कुल, आपको ये रिजल्ट नजर आएगा जो आज नजर आया, क्योंकि पाकिस्तान के पास, उनके पास जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। दुनिया का नंबर 1 बॉलर, उससे बहुत बड़ा, उसका टेरर ही बहुत है। अगर हमारे पास कोई बॉलर है ना, शाहीन अफरीदी किसको आउट करेगा? बुमराह की आपने बॉलिंग देखनी 14 सितंबर को। मैं तो एक बॉल देखता हूँ मैच की, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की ऐसे रिवाइलरी है
कि दोनों टीमें टफ टाइम देती हैं। ये बात नहीं है कि कभी पाकिस्तान वन साइडेड मैच आ रहा हो, दोनों टीमें लड़के मैच हारती हैं, मज़ा आता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान 14 सितंबर को, हमारी दुआ है, हम बचपन से दुआएं करते आ रहे हैं, आज तक हमने ये नहीं कहा कि यार पाकिस्तान हार जाए, ये हो जाए, हम दुआ करते आ रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान 14 सितंबर। आज के मैच में आपको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से फाइट नजर आई है? बिल्कुल नहीं नज़र आई, आज फाइट हमें बिल्कुल नज़र नहीं आई। वन साइडेड मैच आज अफगानिस्तान ने हमें बना के आ रहा है। आप देख लें 50 स्कोर पे हमारे 3-4 आउट थे, और अफगानिस्तान का देखा जाए ना, ये उठा के कंपैरिजन, और उनके देखा जाए तो उनके 120 पे 1 आउट था और हमारे 50 पे 3-4 आउट थे। और हम अफगानिस्तान के साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपको ऐसे हरा देंगे, वो पठान है भाई, वो अपना बदला लेना जानते हैं। आप लोग इजी हो जाते हो कि यार हमने पहला मैच हरा दिया, ये भी हरा देंगे। हमारे लड़के ना कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है इनका कि हम इसे इजीली हरा लेंगे, ये क्या करेंगे आगे, ये तो पर्ची हैं, ये तो वो, लेकिन हमारी पर्ची है टीम बहुत बड़ी। देखिए जिस तरह की आज कैप्टनसी हुई, नहायत मैं कह रहा हूँ ये बेअक्ली के वाला काम था जो सलमान अली आगा ने किया। आपने भाई आउट कर लिया है, ओपनिंग प्लेयर को आपने आउट कर लिया, उसके बाद आपने उसको ला के खड़ा कर दिया लेग स्पिनर को, जो कि आपका ओपनिंग बैट्समैन है। आपने साइम अयूब को ओवर किस लिए दिया? क्या आपके पास बॉलिंग लाइनअप खत्म हो गई थी? क्या आपके पास सुफियान मुकीम नहीं था? क्या आपके पास हारिस नहीं था? क्या आप खुद नहीं थे? आपने उसको ला के पेश कर दिया, ये लो भाई मारो। वो जो एक छक्का वहाँ पर गुलबाज ने मारा, वहाँ से सारा मोमेंटम चेंज हो गया। और उससे बड़ी नलायकी ये देखें कि आप इतने बड़े फेलियर कर रहे हैं, आप फिर ला के उसको, जब छक्का खा लिया उसने साइम ने, फिर आप उसको ला रहेंगे आओ भाई और खाओ। पूरा उनको आपने सेट करके प्लेटफॉर्म दे दिया। जब भाई T20 के अंदर 130 की पार्टनरशिप लगती है तो रिजल्ट यही आते हैं। यानी कि वहाँ की शारजा की पिच जो थी वो तकरीबन 150 से ऊपर वाली नहीं थी, और देख लें इन्होंने 180 रन तकरीबन इन्होंने करवा दिए। और तकरीबन ये कैप्टनसी का ही देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्या बदकिस्मती है, अगर हमें बॉलिंग अच्छी मिलती है तो हमारी बैटिंग अच्छी नहीं होती, अगर बैटिंग अच्छी मिलती है तो बॉलिंग नहीं होती। अगर दोनों चीज़ें हमें खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर मिल ही जाती आने थे, तो फिर हमारा जो कप्तान है वो सारा खोता खूच छोड़ देता है। आज तो हमारी बैटिंग और बॉलिंग बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। देखिए प्रेशर बिल्ड कर दिया ना, कैप्टन प्रेशर को रिलीज करता है, लेकिन हमारा माशाल्लाह सलमान अली आगा जो आगा सल्तनत का बादशाह है, वो उसने आगे सारा प्रेशर डाल दिया टीम के ऊपर। यानी कि कैप्टन रिलीज करता है, प्लेयर्स प्रेशर बनाते हैं, लेकिन आज उल्टा किया हमारे कप्तान साहब ने, और तब से ही करता आ रहा है। लेकिन वो कहीं जीत जाता है, कहीं वो फ्लॉप हो जाता है। यानी हम टीम को कह रहे हैं यंगस्टर है, और भाई टीम यंगस्टर ज़रूर रखते हैं, लेकिन कैप्टन यंगस्टर नहीं होता। हमारी बेवकूफ़ी ये है कि हमने कैप्टन यंगस्टर लगा दिया। यहाँ पर अगर हम बाबर को साथ कैरी करते, उसका एक्सपीरियंस को हम देखते, भाई 2016 से खेलता रहा, उसको 9 साल हो गए, एवं नहीं वो बन गया जाके नंबर 1 प्लेयर, किसी वजह से बना, कुछ उसने किया तो बना भाई। एवं तो नहीं बार बार वो 3 साल नंबर वन सबसे ज़्यादा उसकी 50s, वो फिर सबसे ज़्यादा उसने रन्स किए हैं T20 के अंदर। एक्सपीरियंस है, नो डाउट स्ट्राइक रेट का मसला है। आज क्या स्ट्राइक रेट क्या गया, एक साइड पे इस तरह का प्लेयर होना चाहिए था ना, जो आपको लंबा लेके चलता है, जो आपको 15-16 ओवरों तक ले जाता। शायद एंड में विकेट बचे होते तो हम लंबा कर जाते स्कोर, हम शायद चेस कर जाते। शायद जहां पर उसको साइम को ओवर दिया वहां पर बाबर होता, वो कहता नहीं यार इसको छोड़, तू लेके आ सुफियान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बोला है कि हमने बड़ा तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है जो कि इंडिया के खिलाफ 14 सितंबर को बहुत अच्छा खेलेगा। हम तो ट्राई नेशन सीरीज में जो है वो ढेर हो गए हैं। देखिए बात समझने की कोशिश करें, स्क्वाड नो डाउट अभी भी मैं कह रहा हूँ तगड़ा है, वो भी अपनी बात पे। हमारे पास कैप्टन नहीं है, हम कैप्टन को यहाँ पर मिस कर रहे हैं। स्क्वाड नो डाउट, तो कैप्टन कौन होना चाहिए आपके मुताबिक? अभी जो इस वक्त का सिनेरियो, मेरे ख्याल अगर ऑप्शन अगर मैं देखूं तो फखर से बेटर ऑप्शन मुझे कोई नहीं नजर आ रही। तो फखर को भी मार पड़ी है, नो डाउट पड़ गई, लेकिन कैप्टन ने लगाया ना। अगर फखर वहां पर खुद कैप्टन होता तो कभी भी ना आता आगे बॉल करने के लिए। ये मतलब कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। आपके पास अपने 5 बॉलर पूरे हैं, आपके पास हारिस पड़ा है, आपके पास शाहीन पड़ा है, आपके पास फ़हीम पड़ा है, आपके पास सुफियान मुकीम पड़ा है, आपके पास आप खुद पड़े हो, आप जा रहे हो फखर की तरफ, आप जा रहे हो। यानी कि ओपनिंग वाले जो प्लेयर्स हैं आप उनसे बॉलिंग करवा रहे हो। इससे बड़े आप क्या बेवकूफ़ अपनी साबित करना चाहेंगे? इससे बेहतर आप अपनी क्या नायली कौम को दिखाना चाहेंगे? इतने बड़े स्टेज के ऊपर आप जाकर कैप्टनसी कर रहे हैं, आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप में अकल है कि उन्हें इतना बड़ा शेर है पंजाबी की गाल अकल विच है कोई नहीं। मतलब तो आप किस तरह की जलीलाना हरकत कर रहे हैं? आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आपने प्लेयर को समझाना है। वो फखर देख रहे थे, वो इशारा कर रहा था, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। यानी कि वो देख रहा था कि कैमरों ने मेरा मीम बना देना है कि कप्तान को मशवरा दे रहा है, किस तरह दे रहा है। यानी कि वो अपने ऐसे करने लगा। जब उसको नजर आ गया, कैप्टन जो प्लेयर्स होते हैं वो भी इनसिक्योर हुए बैठे हैं ना। जब बाबर जैसे प्लेयर को आप उठा के बाहर फेंक देंगे तो फखर तो फिर उसके सामने, बाबर के सामने मैं कहूँगा कुछ नहीं है। मैं प्लेयर नो डाउट बहुत बड़ा है, लेकिन जितने मैचेस उसने खेले उतने नहीं खेले जितना फेम उसने लिया। कैप्टन रहा है 5-7 साल, लेकिन फखर तो एक दिन नहीं कैप्टन रहा। लेकिन वो अगर बाबर को निकाल सकते हैं तो फखर भी कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि मैंने ट्वीट किया था बाबर के लिए तो मुझे बाहर निकाल दिया गया था। अगर मैं यहाँ पर सलमान अली आगा जो आगा सल्तनत का बादशाह है, अगर उसके खिलाफ कोई बात करूंगा तो मुझे तो उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी अफगानिस्तान ने आज ये साबित कर दिया है कि वो T20 की नंबर 2 की बड़ी टीम है।
एशिया की नो डाउट जो है नंबर 2 की टीम, नो डाउट हम पहले से कहते आ रहे हैं, हम ये नहीं, हम पॉजिटिव वे में अगर देखें पाकिस्तान तगड़ी टीम है, लेकिन यहाँ पर हमें जिस तरह आप देखें ना पाकिस्तान के पास 3 एक बड़े कैप्टन आए और तीनों ने बड़ा अच्छा किया। इमरान बड़ा कैप्टन आया, वर्ल्ड कप जितवा दिया, यूनुस खान बड़ा कैप्टन आया, क्या वो उनके इतने इतने बड़े स्कोर नहीं है कैप्टनसी के अंदर, बट टीम को लीड करना उनको आया। सरफराज का क्या इतना बड़ा स्कोर है बताएं, 1-2 उसके 100 है सरफराज के, लेकिन उसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, उसने आपको लगातार उसने आपको 11 सीरीज जितवाई, अपने दिमाग से जितवाई, ना कि उसने अपने बैट से जितवाई। कोई बड़ा स्कोर नहीं है उसका भाई, 1-2 50 होंगे मेरा ख्याल, आई थिंक T20 में उसकी सेंचुरीज जो हैं अपने वनडे के अंदर कोई 10-12 होंगी, 1-2 उसके 100 हैं, कोई इतना लंबा स्कोर नहीं है, लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा था कि मैंने किस बॉलर को कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर लेके आना है। अब सरफराज जैसे कप्तान को जब आप आटे में मक्खी की तरह वो निकाल के, दूध में मक्खी की तरह फेंक देंगे, आटे के बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो यही हाल होगा आपकी कैप्टनसी का। बाबर को आपने रखा था, हाँ आगा को बनाना था, बाबर को कोई 1 साल उसके साथ लगाते, अगर आगा को आपने बनाना था तो PSL में उसको तैयार करते, अगर आगा को आपने बनाना था तो डोमेस्टिक में उसको कैप्टनसी देते, फिर लेके आते। ये साली भैंस की आंख हमारे मुल्क में यही रह गया कि हमने डायरेक्ट उसको जाके वहाँ पर यूज़ करना है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। वेरी सैड पाकिस्तान आ रहा है, बहुत दुख हुआ, इतने बड़े मैचेस आने वाले हमारे, उससे पहले बुरी खबर हमारे लिए।